हेलो माय डियर फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी को पता है हम एडवांस मैथ को स्टार्ट कर चुके थे। लेक्चर नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है। पीडीएफ आप सभी को मिल गई होगी। ठीक है जी, लेक्चर आप बहुत ध्यान से देखना, बहुत तसल्ली से देखना। ठीक है, बहुत शांत दिमाग से और ठंडे दिमाग से अब आपको देखने की ज़रूरत है। ठीक है जी, जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था बेसिक टू हाई चलेगा, तो बेसिक आज मैं कंप्लीट करवा दूंगा, फिर हाई लेवल भी हम डिस्कस कर लेंगे। हाई लेवल कुछ भी नहीं होता, बस क्वेश्चन थोड़े अच्छे प्रकार के होते हैं, वो हाई लेवल हो जाता है। हाँ है ना। तो आइए चलते हैं। हमारा जो चैप्टर चल रहा था नंबर ऑफ डिजिट्स का चल रहा था, लेक्चर नंबर 2 आज हमारा होने वाला है। तो आइए चलते हैं और जानकारी प्राप्त करते हैं इस चैप्टर के बारे में। देखिए आपसे एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, ये मैं आपका रिवीजन करवा रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा रिवाइज हो जाए जो हमने नेक्स्ट क्लास में सीखा था। कि आपको निकालने हैं फाइंड लास्ट 3 डिजिट्स, आपको निकालने हैं भैया इस एक्सप्रेशन के। ये कोई एक्सप्रेशन है 1 2 3 4, ये कोई क्या है, नंबर ही है जी, एक ही तो नंबर है। एक नंबर है, उसके अंदर कितने डिजिट हैं, ये डिजिट हैं। तो हमको ये देखना है कि सर इसकी गिनती कहाँ तक जाएगी, है ना भाई, इसकी गिनती कहाँ तक जाएगी। तो आइए चलते निकालते हैं। तो भाई बेस किसको बनाओगे, तो आप मुझे बताएंगे 389। तो सर बेस बनाना पड़ेगा हमें इससे छोटा, और इससे छोटा क्या होता है भाई, इससे छोटा क्या होगा, तो आप मुझे बताएंगे सर 289, अरे सॉरी 189। अरे हाँ या ना। अब आप मुझे बताएंगे जी सर बिल्कुल। देखो भाई 389 में से 189 का तो काम हम निकाल चुके भाई, इसका तो काम लग चुका है भाई। तो अब डिजिट कितने बचे तुम्हारे पास में, तो आप मुझे बताओगे सर इसमें से इसको घटा देंगे तो हमारे पास में डिजिट बच जाएंगे सर। देखो ये ज़ीरो, ये भी ज़ीरो हो गया, और ये कितना हो गया सर 200। तो भाई 200 डिजिट अभी हमारे पास में बचे हुए हैं जी। मैंने कहा जी बिल्कुल ठीक है। तो सर 1 से लेकर 99 तक की जब गिनती लिखते हो तो उसके अंदर तो 99 तो नंबर होते हैं आपके पास में। कितने नंबर होते हैं सर, 99 नंबर होते हैं जी। और डिजिट कितने होते हैं, तो 189 डिजिट उसके अंदर हमें प्राप्त होते हैं। 99 के बाद में गिनती मेरे भाई कहाँ से चालू होगी सर, 100 से चालू होगी। और 100 के बाद में कहाँ तक जाएगी वही तो हमें फाइंड आउट करना है। वही 100 के बाद में गिनती कहाँ तक गई वही तो हमें पता करना है। तो मुझे एक चीज़ पता है कि सर 100 के बाद में जब भी गिनती शुरू होती है ना, तो प्रत्येक नंबर में सर 3 3 अंक होते हैं। प्रत्येक नंबर में 3 3 अंक होते हैं। देखो 101 में 3 अंक हो गए, 102 में 3 अंक हो गए, इसी प्रकार से ही गिनती आगे जाएगी सर। तो जब गिनती 100 से चालू होती है तो प्रत्येक नंबर के अंदर 3 अंक होते हैं। तो सर ये बात तो तय है सर क्या, कि सर यहाँ पे जो भी नंबर हुआ होगा ना सर उसको आपने 3 से गुणा किया होगा। जो भी नंबर रहा होगा ना सर, ये मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ। यहाँ पर सर जो भी नंबर रहा होगा ना सर उसको आपने किससे गुणा किया होगा सर, 3 से गुणा किया होगा। यहाँ पे जो भी नंबर रहा होगा उसको 3 से गुणा किया होगा, तभी तो वहाँ पे 200 डिजिट हमें मिल रही है। मैं कहा जी बिल्कुल ठीक है। अगर मुझे नंबर निकालने हैं तो भैया 3 को मैं इसमें भाग दे दूंगा तो मेरे पास में नंबर निकल आएंगे। अरे हाँ या ना। तो इसमें इसका भाग दे देंगे सर। अब ये देखो क्या 3 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा क्या, आप मुझे बताएंगे जी बिल्कुल भी नहीं। तो 198 तक तो पूरी तरह विभाजित हो जाएगा, और कितनी बार चला जाएगा देखो, काट के देखो इसको, 66 बार। तो 66 नंबर तो पूरे चले गए जी। ठीक है जी, अब बच गया 2। तो कहने का मतलब क्या है सर, हमारे पास में 2 डिजिट कैसी है, एक्स्ट्रा है। हमारे पास में सर 2 डिजिट कैसी है सर, एक्स्ट्रा है। हमारे पास में 2 डिजिट कैसी है सर, एक्स्ट्रा है। ठीक है भैया। अब आप मुझे बोलेंगे सर ये क्या कर रहे हो, 2 डिजिट कहाँ से आ रही है। तो मेरे भाई समझने का तुम प्रयास इस प्रकार से करो कि ये 200 है, अगर मैं इसमें 3 का भाग दूंगा तो देखो 3 पंचे 15, 3 छिंग 18, फिर कितना बच गया सर, 20 बच गया। फिर 6 बार चला जाएगा, है ना, फिर 6 बार चला जाएगा। तो बचेगा कितना सर, 2। तो कहने का मतलब क्या है सर, 66 नंबर तो सर पूरे हो गए। 66 नंबर तो क्या हो गए सर, पूरे हो गए, और साथ में ये 2 बच गए। तो कहने का मतलब क्या है सर, ये 2 डिजिट और बचे हुए हमारे पास में एक्स्ट्रा। अगर यहाँ पे 201 होता, अगर यहाँ पे 201 होता तो 3 से पूरी तरह विभाजित हो जाता, तो हमारे पास में कितने नंबर निकल कर आते, 67 नंबर निकल कर आते। अरे हाँ या ना, यही चीज़ मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है भैया, तो आइए और चलते हैं। तो सर मुझे ये जानकारी मिल चुकी है सर क्या, कि यहाँ पर जो नंबर था ना सर वो 66 था। कितना था सर, 66 था, और साथ में सर 2 डिजिट और थी। ठीक है जी। अगर अब मैं टोटल नंबर की बात करूँ तो यहाँ पे ये इनको ऐड कर देंगे सर, कौन सी बड़ी बात है। तो मेरे भाई इनको ऐड कर लो। अब तुम क्या कर लो भाई, इनको ऐड कर लो। 99 में तुम 66 को जोड़ो तो कितना बनेगा तुम्हारे पास में, 165। हाँ या ना, 165 नंबर तो सर पूरे हो गए, और साथ में 2 डिजिट कैसी होगी तुम्हारी, एक्स्ट्रा हो गई सर। तो ये कहानी बनी। तो गिनती कहाँ तक जाएगी सर, 165 तक जाएगी। तो लिख दो भाई, देखो 164, ठीक है, 165 इसी प्रकार से गिनती आ रही होगी भाई, चल रही होगी। और साथ में 2 डिजिट और बोले हैं, तो 2 डिजिट का मतलब क्या बना सर, कि 166
और मुझे क्या लेना है सर, 2 डिजिट लेना है। मुझे क्या लेना है इसके बाद में, 2 डिजिट लेना है, तो मैं ये 6 को नहीं लूँगा। ठीक है जी। मुझे क्या निकालना है, इसके लास्ट 3 डिजिट हमें जो फाइंड आउट करना है, तो लास्ट 3 डिजिट इसके क्या हो जाएंगे सर, यही इसके क्या हो जाएंगे सर, 516 इसके क्या हो जाएंगे, एक्सप्रेशन के लास्ट 3 डिजिट हो जाएंगे। 516 इस एक्सप्रेशन के क्या हो जाएंगे सर, लास्ट 3 डिजिट्स हो जाएंगे। ठीक है जी। ये हमने सब जो कहानी थी हम पढ़ चुके हैं। अब इससे एक स्टेप आगे के क्वेश्चन हम करेंगे। भैया देखो कुछ डिविजिबिलिटी रूल आपको यहाँ पे करने पड़ेंगे, जैसे 2 का और ये 5 का। तो इसमें बहुत सारे डिविजिबिलिटी रूल आपके कवर हो जाएंगे। देखो 4 का भी आ रहा है, 8 का भी आ रहा है, 16 का भी आ रहा है। ठीक है। देखो इधर 5 का भी आ रहा है, 25 का भी, 125 का भी, सभी का निकाल सकते हो तुम। 625 का भी निकाल दोगे, 3125 का भी निकाल दोगे। हाँ या ना। और देखो भाई, देखो क्या बोल रहा है तुम्हारे से, 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है आपका, लास्ट 1 डिजिट इफ डिवाइडेड बाई 2। किसी भी एक्सप्रेशन का यदि अंतिम एक अंक लास्ट 1 डिजिट इफ डिवाइडेड बाय 2, किसी भी एक्सप्रेशन का यदि लास्ट का एक अंक आपका लास्ट डिजिट जो है आपका 2 से विभाजित हो जाता है, तो संख्या पूरी की पूरी 2 से विभाजित हो जाएगी। उसी प्रकार से बात करूँ मैं 4 की, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देखो लास्ट 2 डिजिट इफ डिवाइडेड बाय 4। कहने का मतलब क्या है सर, किसी भी एक्सप्रेशन के ना लास्ट के है ना सर 2 डिजिट जो है अगर 4 से मेरे विभाजित हो जाते हैं, तो संख्या मेरी 4 से विभाजित हो जाएगी। हाँ या ना। उसी प्रकार से यहाँ लिखा हुआ है, देखो 8, 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बनेगा, तो आपको 8 को नहीं देखना, आपको इधर देखो। 8 को क्या लिख सकते हो सर, 2 की पावर 3। तो कहने का मतलब क्या है सर, किसी भी एक्सप्रेशन के जो लास्ट के 3 डिजिट होंगे, किसी भी एक्सप्रेशन के यदि सर क्या लास्ट के 3 डिजिट अगर मेरे 8 से विभाजित हो जाए, तो कहने का मतलब सर मेरी संख्या भी 8 से विभाजित हो जाएगी। हाँ या ना। उसी प्रकार से बात कर ली जाए सर 16 की, तो 16 क्या होता है सर, 2 की पावर 4। तो क्या बनेगा सर इसका डिविजिबिलिटी रूल, तो आप मुझे ये बताएंगे सर कि किसी भी एक्सप्रेशन के लास्ट 4 डिजिट अगर किसी भी एक्सप्रेशन के अगर लास्ट के 4 डिजिट अगर मेरे 16 से विभाजित हो जाते हैं भैया, तो मेरा एक्सप्रेशन भी पूरा का पूरा 16 से विभाजित हो जाएगा। हाँ या ना। अब अगर मैं इसी सीक्वेंस में करूँ, तो 2 की पावर 5 को अगर मैं लूँ, किसको लूँ सर, 2 की पावर 5 को अगर मैं लूँ, तो 2 की पावर 5 कितना होता है मेरे प्यारे भाई, 32 होता है। इसका डिविजिबिलिटी रूल बताओ, तो आप मुझे झट से बता दोगे सर यहाँ 32 क्या होता है सर, 2 की पावर 5 होता है। तो कहने का मतलब क्या बना सर जी, कि किसी भी एक्सप्रेशन के है ना सर लास्ट के 5 डिजिट अगर मेरे किसी भी एक्सप्रेशन के अगर लास्ट के मेरे 5 डिजिट 32 से विभाजित हो जाते हैं ना सर, तो पूरा एक्सप्रेशन मेरा 32 से विभाजित हो जाएगा। अरे हाँ या ना। तो ये इसी प्रकार से आपका 2 का विभाजिता का नियम चलता है। जैसे यहाँ के 2 की पावर n है, तो आप तो समझ ही गए होंगे लास्ट n डिजिट इफ डिवाइडेड बाई n। ठीक है जी। और आइए चलते हैं 5 का देख लेते हैं, सेम उसी टाइप से आपका 5 का चलता है जी। 5 का क्या बोलता है सर, लास्ट 1 डिजिट इफ डिवाइडेड बाय 5। यदि किसी भी एक्सप्रेशन का अंतिम अंक अगर 5 से विभाजित हो जाता है, तो पूरा का पूरा एक्सप्रेशन आपका 5 से विभाजित हो जाता है। उसी प्रकार से मैं बात करूँ सर 2 की पावर 25 की, तो 25 को क्या बोलते हो, 2 की पावर 5 बोलते हो। इसका मतलब क्या है सर, किसी भी एक्सप्रेशन का अगर अंतिम के 2 अंक मेरे 25 से विभाजित हो जाएंगे, तो संख्या मेरी 25 से विभाजित हो जाएगी। अरे हाँ या ना। उसी प्रकार से मेरे भाई अगर बात की जाए 5 की पावर 3, तो भाई मेरे भाई 5 की पावर 3 को क्या बोलोगे सर, 125 बोलोगे। ठीक है। अब मुझे 125 का डिविजिबिलिटी का रूल निकालना है, तो 125 को मैं क्या बोल सकता हूँ सर, 5 की पावर 3। यानी मतलब क्या है, किसी भी एक्सप्रेशन के ना सर अगर अंतिम के मेरे 3 अंक यदि मेरे 125 से विभाजित हो जाएंगे ना, तो पूरा का पूरा एक्सप्रेशन मेरा जो है ना सर 125 से विभाजित हो जाएगा। हाँ या ना, बात क्लियर है क्या। उसी प्रकार से देखो 5 की पावर n, लास्ट n डिजिट इफ डिवाइडेड बाई n। हाँ या ना। क्या यहाँ तक की कहानी समझ में आ चुकी है क्या तुम्हें। ए भैया यहाँ तक की कहानी समझ गए क्या। तो आइए अब चलते हैं, क्वेश्चन मुझे करके बताना है आपको। तो सबसे पहले मुझे इसे मिटाना पड़ेगा और स्क्रीनशॉट लेकर आपको पीडीएफ देनी पड़ेगी जी। तो आप उतार लीजिए। बहुत ही खूबसूरत सवाल है, देखो आपके बोर्ड पे लगा दिया है मैंने। अब निकालने की कोशिश करो, अब निकालने की कोशिश करो क्या है इसका रिमाइंडर। तो सर हमें सबसे पहले तो 32 का डिविजिबिलिटी रूल निकालना पड़ेगा। अगर भाई मेरे भाई अगर किसी भी एक संख्या को अगर मैं 32 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो सर उसके लिए क्या ज़रूरी है, मुझे 32 का डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए। और 32 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है आपसे, 32 को क्या लिख सकते हो, तो मुझे ये बताओ सर। 32 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5। हाँ या ना। 5 का मतलब क्या हो गया सर, किसी भी एक्सप्रेशन के अगर लास्ट के 5 डिजिट अगर मेरे 32 से डिवाइड हो जाएंगे, तो संख्या मेरी 32 से खल्लास हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। तो मुझे क्या करना पड़ेगा सर जी, इसके लास्ट के 5 डिजिट निकालने पड़ेंगे सर। आया मज़ा, लास्ट के 5 डिजिट निकालने पड़ेंगे। बस जो भी वो 5 डिजिट होंगे उसमें 32 का भाग दे देंगे सर।
अगर भाग पूरा चला गया तो रिमाइंडर 0, अगर कुछ बच गया तो वो हमारा रिमाइंडर हो जाएगा। हाँ या ना? अब निकालो सर। सर अब निकालेंगे तो देखो भाई क्या करेंगे, क्या सर, हाँ, अब रेफरेंस किसको लोगे सर, 199 को लोगे, है ना? अब ऐसा क्यों लोगे वो भी मैं तुम्हें बता रहा हूँ। सर क्या 199 के अंदर सर कितने डिजिट होते हैं, 1889 डिजिट होते हैं। अरे भाई कहानी क्लियर है क्या? अब यहाँ मुझे कितने डिजिट दे रखे हैं, 3912 डिजिट दे रखे हैं। ठीक है सर, 2889 तो कम है सर, तो इसको मैं बेस बना सकता हूँ। भाई ये तो ज़्यादा हो गया ना, बिल्कुल ज़्यादा हो गया। तो सर हमारे पास में 1 से लेकर 999 नंबर तक का तो जानकारी हमें मिल चुकी है। अब इससे कि आगे की कहानी हमें कैसे प्राप्त होगी, तो जो ज़्यादा है उन्हें वो निकाल लेते हैं सर। तो ज़्यादा कौन कौन हो जाएगा हमारे पास में, 3912। तो ये जो ज़्यादा होगा ना वो हमें घटा कर मिल जाएगा। तो देखो कितने डिजिट ज़्यादा हो गए आपके पास में, देखो 12 में से 9 गया तो 12 में से 9 गया तो 12 में से 9 गया तो आपके पास में बचा 3। ठीक है सर, 10 में से 8 गया तो 2, ये 0, ये 1। तो इतने डिजिट अभी आपके पास में बचे हुए हैं जी। ठीक है, हाँ या ना? इतने डिजिट आपके पास में भी बचे हुए हैं। 999 के बाद में सर गिनती 1000 से चालू होगी। 1000 के बाद से कहाँ तक जाएगी वो मुझे ये पता नहीं है, पर मुझे ये पता है सर 1000 के बाद, 1000 से जब गिनती चालू होती है ना सर, तो जो भी नंबर जो होता है ना सर, उसको अगर मैं 4 से गुणा कर रहा हूँ ना, तभी तो मेरे पास में इतनी डिजिट आ रही है भाई। अब मुझे निकालना है सर नंबर, तो मैं क्या करूँगा, इसमें 4 से भाग कर दूंगा, है ना? इसका 4 से गेम बजा डालते हैं तो कितना हो जाएगा तुम्हारे पास में, 4 दूनी 8, 2 पंजे 20, 2 पंजे 20। तो इतने नंबर तो पूरे और 3 डिजिट तुम्हारे पास में एक्स्ट्रा। ठीक है सर, तो कहने का मतलब क्या बना सर जी, तो सर 225 नंबर तो पूरे हो गए आपके पास में सर, और प्लस के 3 डिजिट। अरे हाँ या ना? तो भाई टोटल नंबर कितने हुए हैं हमारे पास में, तो इनको जोड़ लो सर, क्या बात कर रहे हो, इनको जोड़ लेंगे सर तो टोटल नंबर आ जाएंगे। तो जब इसमें से इसको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा तुम्हारे पास में, कितना आ जाएगा तुम्हारे पास में, 1254, हाँ या ना? और 3 डिजिट 1254, उसके बाद में लिखो 1255। ठीक है, मेरे पास में 3 डिजिट है, मेरे पास में क्या है, 3 डिजिट है, तो मैं इस 5 को नहीं लूँगा, ओनली 3 डिजिट ले लूँगा। अब क्वेश्चन में मुझे क्या बोला गया है, इस एक्सप्रेशन के मुझे किससे मतलब है, अंतिम 5, तो 1 2 3 4 5, बस इतना ही मैं लूँगा। बाकी सब मेरी सेहत के लिए क्या है सर, अभी तो हानिकारक है। अब क्वेश्चन हमारी मुट्ठी में आ गया है पूरा का पूरा, है ना सर? अब ये देखो 54125, हाँ या ना? अब मुझे इसे डिवाइड करना है सर किससे, 32 से। अब मुझे क्या करना है सर जी, इसको डिवाइड करना है किससे, 32 से। अब मैंने आपको रिमाइंडर थ्योरम तो पढ़ा ही नहीं है अभी, ठीक है सर, तो आपको भाग ही देना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो भाग देते हैं। 54125 को अगर 32 से भाग देंगे भाई, तो करो भाई, 32 एकम 32, 32। हाँ भाई, कितना बच गया, 2, यहाँ कितना बच गया, 2 और 1, 32 चिंग 2 और 19, है ना भाई? 192। कैलकुलेशन में अगर मिस्टेक हो तो भैया माफ़ी देना भाई। ठीक है सर, 11 में से 2 गया तो तुम मुझे बताओगे कितना बचेगा, 9, हाँ या ना? 11 में से 9 गया तो कितना बचेगा, बताओ भैया, 2। ठीक है, अब किसको उतारोगे, 2 को उतारोगे। अब मुझे बताओ कितनी बार जाएगा, अब भैया ये 7 बार जाएगा क्या, हाँ 7 बार तो नहीं जाएगा यार। अब इसको 9 बार देते हैं, कितनी बार देते हैं भैया, 9 बार देते हैं। ठीक है भैया, अब इसको कितनी बार देते हैं सर जी, 9 बार देते हैं, तो भैया 9 बार दे दो इसमें डिवाइड। तो 9 दूनी कितना हो गया तुम्हारे पास में, 18, है ना? फिर 9 18 9 27 और 1 28, हाँ चला गया ना, देखो 12 में से 8 गया तो कितना बचा, 4। ठीक है, 8 में से 8 गया 0 और ये, ठीक है सर, और ये 45 ऐसा का ऐसा ही। फिर 32 एकम 32, तो रिमाइंडर आ गया सर 13, है ना? यही मेरे पास में क्या हो गया सर जी, रिमाइंडर हो गया। अरे भैया यही मेरे पास में क्या हो गया, रिमाइंडर हो गया। देखो मुझे 32 का टेबल याद नहीं है, ठीक है सर, 30 तक मुझे टेबल याद है, 32 का याद नहीं है। मतलब 30 तक भी मुझे ढंग से याद नहीं है, ठीक है, अटक जाता हूँ मैं भी। ठीक है, आपकी जिम्मेदारी क्या बनती है कि एटलीस्ट 25 तक तो आपको याद रखना ही रखना है ना? 25 का तो बहुत ही ज़्यादा काम देगा। तो सर जी इसका रिमाइंडर कितना बच गया सर, 5 और ये 12, सॉरी यही और 13, हाँ सॉरी यही हमारा क्या था सर, इसका आंसर था। ठीक है जी।
भैया इस एक्सप्रेशन के तुम्हें रिमाइंडर निकालना है। कैसे निकालोगे? 16 लिखा हुआ है, 16 को क्या बोलते हो सर? 2 की पावर 4। मतलब अगर लास्ट के 4 डिजिट अगर आप निकाल लो तो आपके हाथ क्वेश्चन आपके हाथ में हो जाएगा। अगर लास्ट के 4 डिजिट हम निकाल लें और उन्हें 16 से भाग दे देंगे तो रिमाइंडर भी हमारे हाथ में लग जाएगा। ठीक है भैया, तो निकालो। 1 से लेकर 99 तक नंबर की कहानी में कितने डिजिट होते हैं? तो आप मुझे बताएंगे सर 189 डिजिट होते हैं। ठीक है भैया, 5 9 8 में से इसको घटा दोगे तो बचेंगे कितने? 4 है ना। ये तुम्हारे पास में बच गया, 8 में से 9 गया तो 9, और ये 0। तो इतने डिजिट आपके पास में बचे हुए हैं। अब इनको और ठिकाने लगाना है, लगा देंगे। 99 के बाद में गिनती कहाँ से चालू? 100 से चालू। 100 के बाद में कहाँ तक जाएगी हमें नहीं पता। और हमें एक चीज़ पता है सर, 100 से अगर कोई गिनती चालू होती है तो प्रत्येक नंबर में सर 3 डिजिट होते हैं। तो सर यहाँ पे जो भी नंबर रहा होगा ना सर, उसको हमने किससे गुणा किया होगा सर? 3 से गुणा किया होगा। तो मैं बोलता हूँ आप क्या करो, इसमें 3 का भाग दे दो तो नंबर आ जाएंगे। तो 409 को 3 से क्या कर देंगे सर? डिवाइड कर देंगे। 13 26, 13 तिया 39, तो 13 बार पूरा चला गया। 3 छिंग 18। तो भैया 136 नंबर पूरे, साथ में एक डिजिट आपके पास में एक्स्ट्रा। तो भैया 136 नंबर तो पूरे हो गए और एक डिजिट कैसा हो गया आपके पास में? एक्स्ट्रा हो गया। अरे हाँ या ना बताओ। तो टोटल नंबर कितने हो जाएंगे सर? इनको ऐड कर लो, टोटल नंबर आ जाएंगे सर। ये कितने हो जाएंगे तुम्हारे पास में? 235 आ जाएंगे नंबर, और एक डिजिट आपके पास में एक्स्ट्रा। अब क्वेश्चन मेरे हाथ में लग चुका है भाई, अब क्वेश्चन मेरे हाथ में आ गया है। ठीक है, अब मुझे लिखनी है सर गिनती। तो देखो भाई, गिनती कैसे लिखोगे? 235। 235 के बाद में क्या आता है भैया? 200 200 200 200 236। मुझे लेना है एक डिजिट, मुझे लेना है सर एक डिजिट, बस कहानी ख़त्म। तो मुझे क्या करना है सर? 2 3 5 और 2 के अंदर मुझे क्या करना है सर जी? 16 का भाग देना है सर। किसका भाग देना है सर जी? 16 का भाग देना है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है क्या? तो दे लेंगे भैया 16 का भाग। तो 16 एकम 16, ये कितना बच गया तुम्हारे पास में? 75। 16 चौक 64, 64। 5 में 4 गया, एक साथ में से एक गया, तो ये है ना। और मुझे बताओ और कितनी बार जाएगा? 16 5 कितना हो गया? 80। भैया 16 छिंग छिंग में, और 16 सत्ते सर 112। कहने का मतलब क्या बना सर? जो रिमाइंडर जो मुझे मिला ना सर, जो रिमाइंडर मेरा जो निकल कर आया ना सर, जो मेरा शेषफल जो निकल कर आया, ये क्रॉस मत बताना भैया, 0। तो रिमाइंडर क्या हो गया सर? 0। जो शेषफल जो हमें प्राप्त हुआ ना सर, वो क्या प्राप्त हुआ? 0 प्राप्त हुआ। ठीक है सर, शेषफल हमें कितना प्राप्त हुआ सर जी? 0 प्राप्त हुआ। अरे हाँ या ना बताओ, कहानी तुम्हें समझ में आ रही है क्या? ठीक है सर, तो इसी बात पे ना लास्ट एक क्वेश्चन करते हैं, फिर और आगे के क्वेश्चंस करेंगे। देखो सर, गिनती लिखी हुई है तुम्हारे पास में क्या? 1 2 3 4 5 6 7। इसी प्रकार से कोई तुम्हारे पास में एक्सप्रेशन लिखा हुआ है जी। उसमें लास्ट में कितने डिजिट है आपके पास में? 287 ले लो। कितने ले लो? 287 डिजिट। और इसे अब तुम भाग करो सर किससे? 125 से। तब आपको रिमाइंडर बताना है सर जी, रिमाइंडर क्या होगा? अब आप रिमाइंडर बताइए, रिमाइंडर क्या होगा? क्या बताना है सर आपको? रिमाइंडर बताना है, बताइए जी रिमाइंडर क्या होगा। है ना, हल्की सी बात है, तो चलो निकालते हैं। तो सर मुझे इसमें इसका भाग देना है, तो करना क्या होगा? सबसे पहले सेटिंग बिठाओ इसकी। 1 से लेकर 99 नंबर होते हैं सर, और उन नंबरों में कहानी कितने डिजिट की होती है सर? 198 डिजिट की होती है सर। अब क्या 198 सही लिखा है क्या मैंने? 189। ठीक है सर, 1 से लेकर 99 नंबर तो होते हैं सर, और उसके अंदर 189 डिजिट होते हैं। ठीक है सर, अब मुझे ये देखो मेरे पास में कितनी डिजिट बची। तो मैं क्या करूँगा सर? घटा दूंगा। तो भाई 287 में से 189 को घटा दो, तो कितने डिजिट बच जाएंगे तुम्हारे पास में? तो भैया ये तुम्हारे पास में बच गया सर 8। ठीक है, और ये कितने बच गए? 9। यहाँ तक कहानी सेट है क्या? तो सर 98 डिजिट मेरे पास में क्या हुए हैं सर जी? बचे हुए हैं।
ठीक है सर। अब इनको ठिकाने कैसे लगाओगे? 99 के बाद में गिनती 100 से चालू होती है और कहाँ तक जाएगी वो हमें पता नहीं है सर, है ना। और कहाँ तक जाएगी वो सर हमें पता नहीं है। बस हमें सर एक चीज़ पता है सर, यहाँ पे जो भी नंबर होगा ना सर उसे हमने 3 से मल्टीप्लाई किया होगा, तभी तो हमारे पास में इतनी नंबरों की सेटिंग बैठी है ना भाई। इतनी नंबरों की सेटिंग तभी तो बैटरी होगी, बिल्कुल बैटरी होगी। तो क्या करो सर, इसके अंदर आप 3 का डिवाइड कर दो। 3 6 3 तिया 9, फिर 3 दूनी 6। तो कहने का मतलब क्या सर, 32 नंबर तो पूरे है ना, और साथ में सर 2 डिजिट एक्स्ट्रा के, है ना भाई। 2 डिजिट तुम्हारे एक्स्ट्रा के, तो कितने नंबर हो गए सर? तो आप मुझे बताओगे सर जी 32 नंबर तो पूरे सर जी, और 2 डिजिट जो है ना सर वो आपके एक्स्ट्रा मिल गए। 2 डिजिट जो है ना सर आपके एक्स्ट्रा मिल गए। तो मैं अगर तुमसे टोटल नंबर की बात करूँ तो सर बोलोगे इनको जोड़ दो, इनको जोड़ दो भाई। इनको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा तुम्हारे पास में? 131 नंबर तो कंप्लीट, और साथ में सर 2 डिजिट जो है आपके फालतू के हो गए। 2 डिजिट कैसे हो गए सर आपके पास में फालतू के हो गए? क्या आप मेरी बात से सहमत है? क्या आप मुझे बताएंगे? सर जी बिल्कुल सहमत है। तो अब कहानी क्या बनी? जो गिनती लिखी होगी ना सर वो लिखी होगी 131, है ना, और 1 1 1 1 1 1 1 3 2 तक लिखी होगी। अब देखो क्या हमारे पास में है सर 125। 125 को मैं क्या लिख सकता हूँ सर? आप मुझे बताएंगे सर। 5 की पावर कितना? 3, है ना। 5 की पावर 3 लिख सकता हूँ ना सर? बिल्कुल लिख सकता हूँ सर। तो मुझे क्या लेना है सर इस एक्सप्रेशन के? मुझे क्या लेने हैं सर? लास्ट के 3 डिजिट लेने हैं मुझे। इस एक्सप्रेशन के लास्ट के क्या लेने हैं सर जी? 3 डिजिट लेने हैं। तो भर सर जी क्या 131 नंबर तो कंप्लीट हो गए आपके जी, ये हो गए। ऐसे गिनती लिखी होगी सर, है ना। देखो 130, फिर क्या आएगा 131, उसके बाद में सर 2 डिजिट और लेनी है मुझे। तो उसके बाद में क्या नंबर आएगा? 132 आएगा। पर मुझे उसके बाद में 2 डिजिट लेनी, कहने का मतलब क्या, मुझे 2 को नहीं लेना। ठीक है सर। 125 होता है सर 5 की पावर 3, तो मुझे किससे काम है? ओनली 3 डिजिट से काम है मुझे। ओनली और ओनली कितने डिजिट से काम है सर जी? 3 डिजिट से काम है। अरे हाँ है ना, कहानी क्लियर है क्या? तो क्या करो, तो हमारी अंतिम 3 डिजिट ये हो गई। इसके अंदर भाई अगर मेरे 125 का भाग दोगे तो मुझे बताओ क्या इसमें इसका भाग जाएगा? क्या नहीं जाएगा? क्या इसमें इसका भाग जाएगा? नहीं जाएगा। अगर भाग नहीं जा रहा तो यही क्या हो जाएगा हमारे पास में? इसका रिमाइंडर हो जाएगा। यही हमारे पास में क्या हो जाएगा भैया? शेष हो जाएगा। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे, है ना। आइए चलते कुछ मज़ेदार क्वेश्चन करते हैं जी। भैया लगाओ दिमाग, करने का प्रयास करो। अब आपको फाइंड आउट करना है इसका टोटल नंबर ऑफ डिजिट। देखो भाई, अब क्या कहानी करेंगे इस प्रकार के क्वेश्चन को करने की? कहानी क्या बोलती है आपकी? आपको क्या करना है, जब भी 8 या 25 या 16 या 125 इस टाइप के आपको दे रखे हो, तो जाहिर सी बात है 2 और 5 का मल्टीपल बनेगा। 2 और 5 का मल्टीपल है कि नहीं है? है कि नहीं है? 2 और 5 का मल्टीपल, 2 और 5 दिमाग में आना चाहिए आपके दिमाग में 10। तो देखो 10 की कहानी मैं आपको सिखाता हूँ। 10 की कहानी क्या बोलती है सर? अगर 10 की पावर 1 होती है ना सर, तो अगर मैं डिजिट की बात करूँ तो देखो क्या बनेगी। 10 की पावर 1 का मतलब होता है सर उसमें 10 होता है। और डिजिट की बात करूँ तो देखो 10 के अंदर कितने डिजिट हो जाएंगे? 1 2 2 डिजिट हो जाएंगे सर। अगर सर 10 की पावर 2 की बात की जाए ना तो वो होता है सर जी 100। अब 100 के अंदर डिजिट बताओ कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे, है ना। अगर मैं 10 की पावर 3 की बात करूँ तो वो कितना होता है सर? 1000 होता है। उसमें अंक गिनो 1 2 3 4 4 डिजिट हो जाएंगे सर। उसी प्रकार से सर जी अगर मैं 10 की पावर 4 की बात करूँगा तो इतना हो जाएगा सर, 10,000 हो जाएगा। उसमें अगर अंक गिनोगे तो कितना हो जाएगा? 5। अब यहाँ से कुछ ऑब्जर्व कर पा रहे हो क्या तुम? बिल्कुल कर पा रहे हैं सर। यहाँ पे कहानी देखो, पावर से एक ज़्यादा आपके पास में क्या बन रहा है सर? डिजिट बन रहा है सर। पावर से एक ज़्यादा आपके पास में डिजिट बन रहा है। पावर से एक ज़्यादा आपके पास में क्या बन रहा है सर? डिजिट बन रहा है। पावर से एक ज़्यादा आपके पास में सर क्या बन रहा है? डिजिट बन रहा है। तो वही तो मैं आपसे कह रहा हूँ, अगर 10 की पावर मैं ले लूँ सर 100, तो आप मुझे यहाँ डिजिट बता सकते हैं ना? बिल्कुल बता सकते हैं कि सर पावर से ना एक ज़्यादा ले लो, पावर से ना सर एक ज़्यादा ले लो। पावर से एक ज़्यादा लोगे तो कितने हो जाएंगे सर? 101 हो जाएंगे। तो 101 क्या हो जाएंगे सर आपके पास में? ये डिजिट हो जाएंगे सर जी, हाँ या ना। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर यहाँ पे 10 की पावर n है ना, तो अगर मैं डिजिट की बात करूँ ना तो वो कितना आ जाएगा तुम्हारे पास में? n+1। बस कहानी ख़त्म। अब देखो भाई, इसको तो हम 10 के रूप में ढाल ही सकते हैं। इसको देखो कैसे, 8 को देखो मैं क्या लिख सकता हूँ भाई? 8 को मैं लिख सकता हूँ सर 2 की पावर 3, है ना, ये ब्रैकेट 2 3 2 n2। यहाँ पे लिखा हुआ है 25। 25 को मैं क्या लिख सकता हूँ सर? 2 की पावर 5 की पावर 2, सॉरी 3 4 8।
ठीक है भाई। अभी बहुत सारे बच्चों को ये चीज़ पता नहीं होगी कि जब भी आपको इस टाइप की कहानी अगर दिखाई दे, एक्स की पावर मैं बोलूँ एम और ये ब्रैकेट लगा हुआ है इस पर और ये क्या हो एन, तो कहने का मतलब क्या होता है, ये इनका जो सीन होता है ना, कुछ मल्टीप्लाई का सीन होता है भाई। इनका क्या होता है भैया, मल्टीप्लाई का सीन होता है इनका। ठीक है भाई। तो अब क्या करोगे, इन दोनों को आपस में गुणा कराओगे और इन दोनों को आपस में क्या करा दोगे सर जी, गुणा, है ना। तो करा दो भाई। तो 2 की पावर ये कितना हो गया 6, 3 6 3 4 9, 2 की पावर कितना हो गया 6, इनटू इसको करो 8, ये भी कितना हो जाएगा 6 9, और ये कितना हो जाएगा तुम्हारे पास में 6, हाँ या ना। और ये 5 की पावर था, सॉरी। ठीक है भाई। ये क्या था तुम्हारे पास में, मैं अच्छे से लिख देता हूँ, ये था सर तुम्हारे पास में 5 की पावर 6 9 6। क्या यहाँ तक की कहानी क्लियर है क्या? और एक चीज़ देखो, जब मेरे भाई जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ए इंटू बी, ठीक है सर, और दोनों की पावर सेम है, और दोनों की पावर सेम है भाई, दो नंबर है जिनके बेस अलग अलग हैं और दोनों की पावर क्या है, सेम है। तो ध्यान रखना, उन दोनों को मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ, कैसे, ए इंटू बी की होल पावर एक्स, दोनों को गुणा करके उनकी होल पावर में लगा सकता हूँ जो कॉमन पावर है। ठीक है। तो इन दोनों को गुणा कर लो तो कितना हो जाएगा सर जी 10, है ना। 10 की पावर कितना हो जाएगा तुम्हारे पास में 6 9 6। ठीक है सर। अब मुझे इसमें निकालने हैं टोटल नंबर ऑफ डिजिट। तो भाई डिजिट का ज्ञान तो हम लेकर आ चुके हैं सर, जो भी पावर होती है उससे एक फालतू हमारा क्या होता है सर, डिजिट होता है। तो अब क्या करेंगे, तब क्या करेंगे, ये हमारे लिए किसका काम करेगा सर, एन का काम करेगा। और सर अगर मुझे डिजिट निकालनी है, अगर मुझे कहाँ तक निकालना है सर जी, डिजिट निकालनी है, तो पावर में क्या जोड़ दूंगा सर, मैं एक जोड़ दूंगा। ठीक है। अब पावर मेरे पास में एन है और एन की वैल्यू कितनी है मेरे पास में 6 9 6, उसमें मैं क्या कर दूंगा सर, एक जोड़ दूंगा। तो मेरे पास में सर डिजिट कितने आ जाएंगे 6 9 7 डिजिट। अब ये बताओ, अगर ये क्वेश्चन अगर आपको पता नहीं है और आप इसको क्वेश्चन में निकालने बैठ गए पेपर में, तो ख़त्म, टाटा बाय बाय। तो ये क्वेश्चन है ना, ध्यान रखना। तो ये छोटे छोटे कंसेप्ट है ना, ये नंबर सिस्टम के अंदर भरे पड़े हैं आपके। किस में भरे पड़े हैं भैया, नंबर सिस्टम में भरे पड़े हैं। तो आओ चलो, अब हम आपको सिखा दिए हैं, अब एक क्वेश्चन आपको खुद से बनाना है। बनाओगे क्या, करोगे, खाना थोड़ी ना। जो भैया बना लेंगे। देखो क्या बोल रहा है तुमसे, 4 की पावर है सर क्या, 1 1 1 1, ठीक भाई, इनटू 5 की पावर कितना है भैया 2 2 2 2। आपको क्या करना है सर जी, फाइंड टोटल नंबर ऑफ डिजिट फाइंड आउट करना है भाई। निकाल दोगे? हाँ भाई, तो निकालना चालू कर लो भाई, निकालना चालू कर लो वीडियो को पॉज करके। सबसे बेहतरीन तरीका है वो पढ़ने का। ठीक है सर, तो आओ हम निकाल लेते हैं। तो सर अब यहाँ पर क्या करेंगे, तो सर देखो 4 है और 5 है, तो मैं इसको 10 बना सकता हूँ। देखो कैसे बना सकता हूँ, देखो भाई, कोशिश ये करनी है आपको कि कैसे भी करके 10 लाया जाए। इस प्रकार के क्वेश्चंस में आपको क्या कोशिश करनी है सर, कैसे भी करके आपको क्या लाया जाए, 10 लाया जाए। ठीक है सर, कैसे भी करके आपको 10 लाया जाए। तो देखो 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ सर, 2 की पावर, एक्सपायर हो गया मार्कर हमारा। अब तो आइडिया लग गया होगा यार, अब तो आइडिया आपको लग गया होगा। देखो 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ सर, 2 की पावर 2 लिख सकता हूँ, और ये 1 1 1 1 1 इंटू 5 की पावर कितना है, ये 2 2 2 2। चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर, 2 को इससे गुणा कराओगे, जस्ट अभी हमने सीखा था, तो ये कितना हो जाएगा सर, 2 की पावर 1 1 1 1 1। हाँ या ना, अरे सीखा था कि नहीं सीखा था, देखो मैंने मिटा दिया ना वो यार। अरे देखो भैया, एक्स की पावर एम हो और ब्रैकेट के बाहर क्या हो, एन हो, तो इनका सीन जो होता है ना सर, कुछ इस प्रकार से होता है कि ये दोनों भाई भाई होते हैं, तो ये गुना हो जाते हैं जी। ठीक है सर। और एक चीज़ मैंने आपको क्या बताई थी, और सर मैंने आपको बताई थी, अगर ए की पावर भी एक्स हो ना, और ये गुना में बी की पावर भी क्या हो, एक्स हो, अगर दोनों की क्या हो, पावर सेम हो, तो क्या कर दोगे सर, दोनों को आप क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए और उनकी होल पावर लिख सकते हैं। ठीक है सर, क्या लिख सकते हैं, उन दोनों की होल पावर लिख सकते हैं, या इसको ऐसे कर लो भाई, ए बी और ये उसकी होल पावर। ठीक है भाई। तो ये हमारे पास में क्या हो गया सर, इसको गुणा करोगे भाई तो क्या हो जाएगा तुम्हारे पास में, 2 की पावर 2 2 2 और 2। ठीक है सर, ये कितना हो जाएगा, 5 की पावर 2 2 2। कितना इजी क्वेश्चन हो गया, है ना। अब देखो पावर सेम हो गई, इन दोनों को जोड़ो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और 10 की होल पावर कितनी बनी तुम्हारे पास में, 2 2 2। मैंने क्या बताया, ये तुम्हारे पास में क्या हुआ,
10 की पावर n, अगर मुझे डिजिट निकालने होंगे तो n+1 हो जाएगा। ये मेरे पास में क्या है भैया, n है, ये मेरे पास में क्या है, n है। अगर मुझे कहाँ तक पहुँचना है सर जी, डिजिट तक पहुँचना है ना सर, तो इस n में क्या करो ना, एक जोड़ दो, इस n में क्या कर दो सर, एक जोड़ दो। n में अगर मेरे भाई एक जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा तुम्हारे पास में, 2 2 2 और 3। यही मेरा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा भैया, आंसर हो जाएगा। यही मेरा क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है क्या? तो चलिए और क्वेश्चंस की तरफ करते हैं। और बहुत सारी चीज़ें हैं इस चैप्टर के अंदर, नंबर ऑफ डिजिट के अंदर लॉगरिदम भी आता है जो CDS के एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, पर मैं आपको अभी लॉगरिदम नहीं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है सर, अगर आप मुझे कमेंट करेंगे, जो CDS वाला अगर कोई बंदा अगर लेक्चर वगैरह देख रहा है और उसके पल्ले पड़ रही है तो मुझे बता देना भाई, मैं उसके भी आपको क्या कर दूंगा, लेक्चर डाल दूंगा। 2 या 3 लेक्चर आपके लॉगरिदम के मैं लूँगा अगर आप मुझे बोलेंगे तो। SSC के अंदर अभी लॉगरिदम नहीं पूछा जा रहा है, और क्या पता भविष्य में अगर पूछने लगा तो और क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं जी। मैं स्क्रीनशॉट लेता हूँ। कीजिए भैया, आपको क्या निकालना है, इस एक्सप्रेशन का सम निकालना है, अंकों का योग निकालना है आपको भैया। फाइंड सम ऑफ डिजिट ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन। आपको क्या निकालना है सर जी, इस व्यंजक का अंकों का योग निकालना है। तो आओ सर करते हैं सर, क्या है ना। तो अब करेंगे क्या सर, इस टाइप के क्वेश्चन को करने का ऑब्जर्वेशन करेंगे सर। देखो खाली, अब वो क्या होती है तो भाई देखो समझो, यहाँ लिखा हुआ है तुम्हारे पास में 10 की पावर, अगर मैं एक लेता हूँ उसमें 2 जोड़ते हैं और डिवाइडेड बाई 3 करते हैं, है ना। पहले मैंने यहाँ पे 10 की पावर 1 ली है, मैंने ले लिया n बराबर 1, n नहीं है मैंने मान लिया, है ना। n हटाओ, कन्फ्यूज़ हो जाओगे। मैंने पहले क्या ले लिया, 10 की पावर 1 देकर लेकर देखा। 10 की पावर 1 का मतलब कितना होगा, 10। 10 में 2 जोड़ूंगा तो 12 आ जाएगा, है ना। 12 को अगर मैं 3 से विभाजित करूँगा तो कितना आ जाएगा सर, 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब अगर मैं बात करूँ सर, मैं क्या लेता हूँ सर, 100 लेता हूँ। मैं क्या लेता हूँ सर जी, 100 लेता हूँ। 100 का मतलब क्या, मैं अगर 10 की पावर 2 लेता हूँ भाई, उसमें 2 जोड़े और 3 से विभाजित करते, तो कहने का मतलब मेरे पास में 102 हो गया। इसको 3 से विभाजित करेंगे तो 34 हो जाएगा। ठीक है सर, देखो कुछ सीक्वेंस तो आने लग रहा है। 10 की पावर 3 करता हूँ सर, उसको 2 से विभाजित कर, 2 में प्लस करता हूँ और 3 से विभाजित करता हूँ सर। और देखिए क्या होता है सर जी, ये हो गया आपके पास में 1002, है ना। इसको डिवाइड करता हूँ मैं किससे सर जी, 3 से। अब इसको मैं 3 से डिवाइड करता हूँ तो कितना बनेगा मेरे पास में, 3 3 4। आने लग रहा है ना कुछ कुछ सीक्वेंस, देखो भाई आने लग रहा है। और आगे चलते हैं सर, 10 की पावर 4 करूँगा, उसमें अगर मैं 2 जोड़ दूँगा, 3 से विभाजित करूँगा तो मेरे पास में क्या बनेगा सर, 100, है ना। 3 0 हो गए और साथ में क्या हो जाएगा सर जी, 2 हो जाएगा। अब अगर इसमें मैं इसको 3 से डिवाइड करने लगा, 3 6 3 3 9, 3 6 3 3 9, 3 6 3 3 9 और 12, 4 ही हो गया। अरे हाँ या ना, क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हो क्या? एक और करके देख लो भाई, 10 की पावर 5 प्लस 2 करोगे, उसमें अगर 3 से विभाजित करोगे तो क्या बनेगा एक्सप्रेशन, 1 0 0, है ना। 1 0 और ये 2। अब इसको 3 से डिवाइड करो भाई, 3 6 3 3 9, 3 6 3 3 9, 3 6 3 3 9, 3 6 3 3 9 और ये 4। अब ये देखो सर कि सर जब पावर 1 थी 10 की तो 3 एक बार भी नहीं आया, ठीक है सर। जब सर पावर 2 थी, जब 3 एक बार आया, ठीक है सर। जब पावर 3 है तब 3 2 बार रिपीट हुआ। 3 कितनी बार रिपीट हुआ सर, 2 बार रिपीट हुआ, है ना सर। जब पावर 4 है, जब 3 कितनी बार आया सर, जब पावर 4 है, 10 की पावर 4 है, जब 3 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 3 बार रिपीट हो रहा है सर। जब 10 की पावर 5 है सर, 10 की पावर कितना है सर, 5 है, तब 3 कितनी बार रिपीट हो रहा है भाई, 4 बार रिपीट हो रहा है। कितनी बार रिपीट हो रहा है भैया, 4 बार रिपीट हो रहा है। और हमारा क्वेश्चन क्या बोलता है सर, हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है सर, 10 की पावर 32 है, 10 की पावर 32 है। तो मुझे एक बात बताओ, अगर सर 10 की पावर 32 हुआ होगा, 10 की पावर अगर 32 हुआ होगा तो मुझे इतनी तो बात पता है, 10 की पावर अगर 32 है तो 3 रिपीट हुआ होगा सर 31 बार। भाई मुझे एक बात बताओ, पहले हम 10 की पावर क्या कर रहे थे, डिजिट देख रहे थे, तो हम क्या कर रहे थे, 10+1 कर रहे थे। अब ये क्वेश्चन के अंदर जैसे उसका अपोजिट चल रहा है, ये भी आपने ऑब्जर्वेशन से देखना है। भाई जितनी पावर है कम है, जितनी पावर सॉरी है, उससे एक कम क्या बन रहा है सर, 3 बन रहा है। देखो 10 की पावर 2 है तो 3 एक बार बन रहा है। देखो 10 की पावर 3 है, इसमें 2 कम कर दो, 3 2 बार बन रहा है ना। 10 की पावर 4 है, 4 में से एक कम कर दो तो 3 कितनी बार बन जाएगा, 3 बार बन जाएगा। 10 की पावर 5 है
इसमें से एक कम कर दो तो 3 कितनी बार रिपीट हो जाएगा सर? 4 बार रिपीट हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ सर 10 की पावर 32 की उसी प्रकार से, तो 3 कितनी बार रिपीट होगा? 3 कितनी बार रिपीट होगा? तो आप मुझे बताएंगे सर जी 3 रिपीट हो जाएगा सर 31 बार। ऐसे चलेगा 3 3 3 3 3 3 3 3 3, इस प्रकार से चलेगा सर जी ये 21 बार। आप इसको बोल सकते हो सर 21 टाइम्स। कितने टाइम्स रिपीट होगा सर जी? 21 टाइम्स रिपीट होगा। हाँ या ना भाई? 21 टाइम रिपीट होगा कि नहीं होगा? हाँ। और पीछे 4 तो चिपका ही होगा सर। तो कहने का मतलब क्या है सर? है ना? तो कहने का मतलब क्या बना सर? 3 की तो कहानी मैं पकड़ चुका, तो मैं क्या करूँ सर? 3 को तो मैं 21 से मल्टीप्लाई कर दूँ। कहानी क्लियर है? उसमें अगर मैं 4 जोड़ दूँ, उसमें अगर मैं 4 जोड़ दूँ तो कहानी मेरे पास में उस टाइप की मिल जाएगी। तो कर दो भाई। ये कितना हो गया भैया? 21 या कितना हो गया तुम्हारे पास में? 21 हो गया तुम्हारे पास में 93। ठीक है, उसमें 4 और जोड़ दोगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 97 आ जाएगा। हाँ भाई 97 आ जाएगा। क्या आपको मेरी बात से सहमत है क्या? क्या आप मेरी बात से सहमत है क्या? तो कितना आ जाएगा सर? 97 आ जाएगा। ठीक है, हमें अंकों का योग निकालना था ना, अंकों का योग। हमें क्या निकालना था सर? अंकों का योग। ये जो एक्सप्रेशन है ना मेरे भाई, वो इस टाइप से लिखा होगा, देखो ये भैया, इसमें तो तुम्हें दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है जी। ये जो एक्सप्रेशन होगा ना मेरे भाई, ये इस टाइप में लिखा होगा 93, है ना? 93 मतलब 3 को मैंने जब ऐड करा, 21 बार अगर मैं 3 को ऐड कर रहा हूँ, 21 बार अगर मैं 3 को ऐड करूँगा तो मेरे पास में क्या बनेगा? 93 मिलेगा। हाँ या ना? उसमें मुझे कितना जोड़ना है? 4 और जोड़ देना है। तो मेरे पास में क्या आ जाएगा? इसका योग आ जाएगा, अंकों का योग आ जाएगा। मुझसे अंकों का ही तो योग पूछा था, तो ये इसका क्या हो जाएगा मेरे भाई? आंसर हो जाएगा। तो बस अपनी अपनी सोचने का नज़रिया है, तो बस आपको उस टाइप से दिमाग दौड़ाना है। क्योंकि ये जो क्वेश्चन होते हैं ना, ये ऑब्जर्वेशन से चलते हैं मेरे भाई। किससे चलते हैं? ये ऑब्जर्वेशन से चलते हैं। अगर डिजिट पूछ लिया ना तो वहाँ ऑब्जर्वेशन लग रही होगी कहीं ना कहीं। ठीक है जी। तो आपको अपनी ऑब्जर्वेशन को स्ट्रॉन्ग करनी है इस प्रकार के क्वेश्चंस करते समय। आइए लास्ट के 2 क्वेश्चन और देखते हैं। अब भैया ये क्वेश्चन दे रखा है, अब आप क्या करेंगे इसमें? चलो भाई ऑब्जर्वेशन लगाओ। तो ऑब्जर्वेशन कैसे लगाओगे कि सर n बराबर तो 1 ले लो। n बराबर अगर 1 ले लेंगे तो क्या जुगाड़ बैठेगा? ये सब इसमें जुगाड़ ही बैठता है भाई। भाई 10 की पावर 1 ले लो और उसमें से 1 घटा दो तो कितना आ जाएगा सर जी? 9 आ जाएगा। ठीक है सर। अगर n बराबर 2 ले लेंगे, अगर n बराबर सर जी 2 ले लेंगे तो यहाँ पर क्या सेटिंग बैठेगी? 10 की पावर 2 माइनस 1 का मतलब 99। तो देखो सीक्वेंस तो आना चालू हो रहा है। अगर n बराबर 3 ले ले सर, क्योंकि n एक प्राकृतिक संख्या, और प्राकृतिक संख्या सर 1 से चालू होती है, 0 नहीं ले सकते ना, 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है। प्राकृतिक संख्या वो है जो प्रकृति से हमें मिली हुई है। हाँ या ना? तो भाई अगर यहाँ 10 की पावर 3 ले लोगे, उसमें से 1 घटाओगे तो क्या मिलेगा? 9 9 9 मिलेगा। ठीक है सर। अगर यहाँ पे n की पावर 4 ले लूँ मैं, तो 10 की पावर 4 लेना पड़ेगा, उसमें से 1 घटाओगे तो क्या बनेगा? 9 9 9। और ये क्या बनेगा सर जी? एक और 9। अगर मैं 10 की पावर, नो सॉरी, n की पावर में ले लूँ 5, n बराबर 5 ले लूँ तो 10 की पावर 5 माइनस 1। तो कहने का मतलब क्या है सर? 9 9 9 9 9। ये मुझे पता चल गया सर कि ये कहानी तो सर ऐसे ही चलने वाली है। अब क्या होगा? हमें निकालना है सर अंकों का योग, और 10 की पावर n माइनस 1 है, 10 की पावर n माइनस 1 है। अब भैया n की वैल्यू हमने रख के देखी तो 999 आ रहा है। ठीक है सर। तो कहने का मतलब क्या बना सर? उसी प्रकार से ना 10 की पावर अगर n माइनस 1 होगा ना, तो ये जो रिपीटेशन होगा ना सर, ये 9 9 9 9 9 9 9 9 9, और इसी प्रकार ये चलेगा सर जी n पदों तक, है ना? n बार तक, n टाइम्स तक क्या होगा सर? ये रिपीट होता रहेगा। n टाइम्स तक क्या होगा सर? रिपीट होता रहेगा। अब मुझे निकालना है सर इसके अंकों का योग। मुझे क्या निकालना है सर? अंकों का योग। अब जैसे ये है, या तो क्या करो, जैसे अगर मुझे इसके अंकों का योग निकालना है तो मैं क्या करूँगा? या तो 9 में से 9 को जोड़ूंगा तो 18 आ जाएगा, या मैं 9 को 2 से गुणा कर दूंगा तब भी 18 आ जाएगा। यहाँ देखो, यहाँ अगर मुझे अंकों का योग निकालना है ना, तो मैं क्या करूँगा सर? इनको जोड़ूंगा। ठीक है जी। जोड़ूंगा, 9 में 18 जोड़ा, फिर 9 में है ना, 18 में फिर 9 जोड़ा तो 27 आ गया। या मैं 9 को 3 से गुणा कर दूंगा तब भी 27 आ जाएगा। कहानी क्लियर है क्या? यहाँ देखो, 9 में 9 जोड़ो, 18 27, 9 चौक 36, है ना? तो या तो जोड़ दो 9 में 9, या तो क्या कर दो? गुणा कर दो। पर हम यहाँ जोड़ सकते नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा सर? गुणा करना पड़ेगा। तो गुणा कर देंगे। देखो 9 है, वो कितना टाइम रिपीट हो रहा है सर? n टाइम रिपीट हो रहा है सर, n टाइम रिपीट हो रहा है। तो इसके अंकों का योग निकालेंगे तो 9 इंटू n, जितनी बार रिपीट हो रहा है सर, अंकों का योग यहाँ से आ जाएगा। वो किसके इक्वल दे रखा है तुम्हें? 4 7
0.07 के। तो यहाँ से बाबू एक n की वैल्यू निकालोगे तो कितनी निकल कर आ जाएगी, 9 से इसमें इसको भाग दो तो भैया 9 पंजे हो गया 45, 9 पंजे 45, बच गया 2, 9 दूनी कितना हो गया सर 18, 9 18 9 तिया 27, तो n बराबर कितना हो गया 523, और 523 ऑप्शन बी मेरा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी मेरा क्या हो जाएगा भैया, करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। तो भैया एक क्वेश्चन अगर होमवर्क में कर लोगे तो बहुत ही बढ़िया, और यही क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है और कमेंट में इसका आंसर बताना है सर। ये है सर आपका होमवर्क, है ना। ये वाला क्वेश्चन आपको करना है किसमें, होमवर्क में। भाई एक क्वेश्चन होमवर्क में भी तो कर ही सकते हैं हम, ठीक है भैया। तो अब जो कहानी है आपकी ख़त्म हो चुकी है नंबर ऑफ डिजिट के सेकंड लेक्चर की। अब जो कहानी आएगी वो थर्ड लेक्चर की आएगी। अब आपको पता ही है, जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया है, वीक के अंदर आपको 4 से 5 लेक्चर देखने को मिलेंगे किसके, नंबर सिस्टम के। और हमारा अब जो लेक्चर आएगा नेक्स्ट, इसके बाद में जो लेक्चर आएगा ना भैया, वो आएगा आपका RS अग्रवाल का 10A का चैप्टर लेक्चर, है ना। तो बिल्कुल बने रहना। उसके बाद हम पॉपुलेशन बेस्ड भी क्वेश्चन करेंगे। इसी वीक के अंदर आपके 3 से 4 लेक्चर्स और अपलोड होने वाले हैं। संडे तक तो इतने लेक्चर अपलोड हो जाएंगे कि आपका मज़ा आ जाएगा जी, ठीक है भैया। चलते हैं, पढ़ते रहिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम और क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है जी। लॉगरिदम मैं नहीं पढ़ा रहा आपको, आप अगर रिक्वेस्ट करो कमेंट के अंदर मुझे जानकारी दें तो मैं लॉगरिदम भी पढ़ा देता हूँ आपको, ठीक है सर। तो चलते हैं सर, थैंक यू वेरी मच, पढ़ते रहिए जी।